नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। इसमें राजनीति से जुड़ी हुई, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हर खबर दिखाते हैं। मंडियों का भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देते हैं। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरें आपको इस बुलेटिन में दोस्तों सदैव दिखाते हैं। आज भी हम दिखाएंगे। आज भी आपके लिए ऐसी कई खबरें हैं जो प्रेरणादायी भी है और बहुत दुखद घटनाएं भी है और राजनीति से लगती कुछ खबरें भी है। तो दोस्तों, नेठराणा ग्रामीणों द्वारा भरा गया एक अनोखा अद्भुत बात, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। फसल बीमा क्लेम को लेकर भी हम बात करेंगे। किसानों को किस प्रकार से परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके लिए कोई नेता आगे आता भी है तो कुछ समय के लिए फिर वो गायब हो जाता है, लेकिन किसानों की समस्याएं जहाँ की तहाँ पड़ी है अभी भी। और दोस्तों, बात करें चाहे मलखेड़ा गांव में कुलदीप मेघवाल जो एक हत्याकांड हुआ था, युवक की हत्या हुई थी, उसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। शिक्षा के बारे में भी आज कुछ बात करेंगे और प्रारंभ करते हैं आज का समाचार हम मुख्य खबर के रूप में। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम की खबर को लेकर लगातार फसल बीमा क्लेम को लेकर आपने देखा होगा नेताओं के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चलता ही रहता है। चाहे वो डुंगराना का धरना प्रदर्शन हो, मलसीसर का हो, रामगढ़ का हो या फिर बादरा एसडीएम कोर्ट के आगे दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन हो। दोस्तों, लगातार किसानों के जो धरने प्रदर्शन है वो देखे जा रहे हैं। आखिर कब जाकर किसानों की फसल बीमा क्लेम से संबंधित इन जटिलताओं को दूर किया जाएगा, ताकि बार बार किसान धरना प्रदर्शन ना करें। क्योंकि धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है, सड़कें जाम की जाती है, तो वाहनों को भी आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार प्रशासन भी परेशान, किसान भी परेशान, कंपनियां अपनी ढीठता पर अड़ी हुई है। दोस्तों, आखिर किसकी गलतियां हैं? क्यों ये रबी फसल की बात करें 2020 की, तो बीमा क्लेम की 1800 पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? कौन है इसका जवाबदार? इन किसानों को कौन देगा अर्जाना? क्या दोबारा इन रिजेक्ट की गई पॉलिसियों का बीमा क्लेम इन किसानों को मिलेगा? ये बहुत बड़े सवाल। आखिर इन किसानों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? बेशक बलवान पूनिया कल विधानसभा में भी इसको लेकर बोले, लेकिन समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कहाँ गया? पिछली बार हम बात करें 2021 का फसल बीमा क्लेम का जो क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम आना था, स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम आया और ऊँट के मुंह में जीरा समान मात्र 55 करोड़ का बीमा क्लेम आया। जबकि नौर का, रावतसर का आदि का हम बात करें तो 150 करोड़ के बीमा क्लेम आ गए। पहली बार बादरा में बीमा क्लेम कम मिला क्योंकि स्टेलाइट आधार पर दे दिया गया। दोस्तों, क्यों? आखिर ये गलतियां किसकी है? क्या जनप्रतिनिधि इसके लिए उत्तरदायित्व है या कंपनियां इसके लिए उत्तरदायित्व है? अधिकारियों की कोई भ्रष्टाचार, मिली भगती का ये परिणाम है या फिर किसानों की गलती है? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? बजरंग सहारण ने कई धरना प्रदर्शन लगाए, फसल बीमा क्लेम भी दिलवाया, लेकिन इन किसानों की समस्याओं को देखकर तो लगता है कि एक नेता किसानों की समस्याओं के लिए यहाँ परमानेंट के लिए तैनात होना पड़ेगा। क्योंकि हर बार, हर 2-3 महीने हर बीमा क्लेम, अब 2022 का रबी फसल बीमा क्लेम की बात करें तो वो भी अब लेट हो रहा है। आखिर वो कब आएगा? 2020 तक का फसल बीमा क्लेम की 1800 पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 2021 का फसल बीमा क्लेम का भी विवाद बना हुआ है, लेकिन 2022 का भी अब ड्यू चला है। ये फसल बीमा क्लेम आखिर कब आएगा और किसानों की इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? नेता करेंगे, किसान खुद करेंगे, अधिकारी करेंगे, कंपनी करेगी, राजस्थान सरकार करेगी या फिर भारत सरकार करेगी? दोस्तों, इसको लेकर एक ठोस कानून भी बनाना होगा, ठोस रणनीतियाँ बनानी होगी। कानून में प्रावधान इसका जो है कुछ उसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये कंपनियां आखिर क्यों किसानों के फसल बीमा क्लेम को रोक देती है? इसको लेकर अब ये स्थितियां गंभीर है। दोस्तों, अभी तक वर्तमान
फसल बीमा क्लेम को लेकर कोई भी नेता मैदान में नहीं है, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सत्ताधारी नेता हो, सभी किसानों को जैसे अकेला छोड़ चुके हैं। हमारी नज़रें लगातार दोस्तों इस विषय पर बनी रहेगी और किसानों की मांग हम निरंतर साफ संदेश भारत के चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, 12 मार्च को मलखेड़ा गांव में एक खेत के अंदर नंगट पड़ा मिला एक युवक का शव। उसके बाद में सनसनी फैल गई एक प्रकार से पूरे मलखेड़ा गांव से, तो भादरा भर में चर्चा का विषय बना रहा दोस्तों। आखिर इसके पीछे के कारण अनेक कारण बताए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग की भी खुलकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर एक मृतक के चाचा सीताराम ने एफआईआर भी दर्ज करवाई और कुछ लोगों को नामजद इसमें अभियुक्त भी बनाया गया। 302 का पीट कर हत्या करने का आरोप दोस्तों इसमें लगाया, लेकिन 2 दिनों तक शव नहीं लिया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी, ठोस आश्वासन मांगा जाने लगा, लेकिन दोस्तों जैसे तैसे अधिकारियों के समझाइश करने पर और ठोस एक प्रकार से आश्वासन देने पर मंगलवार को ज़रूर जो पीड़ित युवक, जो मृतक युवक के परिजन हैं वो माने, बड़ी संख्या में अस्पताल में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को समझा बुझाकर दे दिया गया, उसके बाद में एक और मोड़ आया इस घटना में। और जो घटना थी उसमें एक महिला ने भी केस दर्ज कराया कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दोस्तों इससे अब मामला और ज़्यादा उलझता हुआ, पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले का किसी प्रकार से कोई खुलासा खुलकर नहीं किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, सभी एंगलों की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन कल जिस प्रकार से सीआई कविता पूनिया का वक्तव्य आया और सीआई रणवीर शाही का वक्तव्य आया, हमने भी आपको चैनल के माध्यम से वो दिखाया। तो कुल मिला के इस अभी घटनाक्रम पर जो मलखेड़ा गांव में कुलदीप मेघवाल की हत्या हुई थी उसको लेकर अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावनाएं हैं कि जल्द ही सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो जाएंगे और जो परस्पर विरोधी मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी भी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। दोस्तों अब हम अगर बात करें शिक्षा की, दोस्तों एक नेठराना गांव की भी उस एक बहुत बड़ी खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शिक्षा के ऊपर आना चाहूँगा। दोस्तों शिक्षा जिस प्रकार से हमारे पूरे राजस्थान की बात करें तो 2,60,000 ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो पंजीकृत है राजस्थान में, लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता इन जो प्राइवेट निजी विद्यालय है उनमें है, और सरकारी जो संस्थाएं हैं क्या उनमें स्टाफ पूरा है, पदों की आपूर्तियां पूरी हो रही है? दोस्तों इसको लेकर तरह तरह की खबरें आप भी सोशल मीडिया पर, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा का हाल बड़ा खराब है। पेपर लीक की समस्या हो, और राजस्थान तो पेपर लीक की समस्या से जूझता हुआ देश में एक प्रकार से अव्वल स्थान पर खड़ा है, और ऐसे में हम एक प्रकार से शिक्षा की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की मैं एक स्थिति पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि विधानसभा में भी एक प्रश्नकाल के दौरान एक मंत्री द्वारा कहे सरकार द्वारा एक जवाब दिया गया, उससे सरकार की संवेदनशीलता का पता लगता है शिक्षा को लेकर। दोस्तों ये क्या सवाल था, किसने पूछा था और क्या जानकारियां इसमें निकल कर आई? दोस्तों सोमवार की बात है, विधायक अशोक लाहोटी जो कि भाजपा के विधायक है, उनके द्वारा एक प्रश्न किया गया था। उस प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से नियमों एक प्रकार से गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। जो जानकारी क्या दी गई थी, एसएमएस स्कूल के प्रमाणित बायोलॉज पेश किए गए थे दोस्तों इसमें, और इस पर लाहोटी
ने सवाल खड़े किए, क्योंकि सवाल खड़े करने लाजमी थे। उसके जो प्रमाणित बायोलॉज जो पेश किए गए थे उसमें आरोप लगाया लाहौटी ने कि 15 साल पहले की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं ये जो पढ़कर विधानसभा में सुनाई जा रही है। तो सरकार कितनी संवेदनशील, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रमाणित करने वाला डिप्टी रजिस्ट्रार 4 साल से जेल में है, 4 साल से जेल में है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो जानकारी दे रहे हैं पूरी शिक्षा के ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ। और लाहौटी ने जब ये सवाल उठाए तो सारे भुचंकी रह गए कि ये तो 15 साल पहले की पुरानी प्रमाणित कॉपी है जिसको आप पढ़कर सुना रहे हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो अंतिम बजट था वो पढ़कर जब सुनाया जा रहा था और उसका एक पूर्व बजट का पेज उन्होंने काफ़ी लंबा पढ़ भी दिया था, उसके बाद में पीछे से किसी ने उनको बताया और उसके बाद में सुधार हुआ कि गलती से ऐसा हुआ, और वो काफ़ी बखेड़ा भी हुआ था। उसको लेकर भाजपा ने, विपक्ष ने पूरा मुद्दा भी बनाया था कि कितने संवेदनशील है राज्य के मुख्यमंत्री, और जब मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील होंगे तो ये मंत्री जो जवाब देते हैं प्रश्नों का, सवालों का विधायकों के, तो वो तो फिर संवेदनशील होंगे, और उनकी संवेदनशीलता दिखाई भी दे रही है। 15 साल पुरानी प्रमाणित कॉपी लेकर जो है सवालों के जवाब दे रहे थे। तो कुल मिला के अब हम दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एडवोकेट अधिवक्ताओं की हड़ताल अभी भी जारी है, और संभवतः ये बिल आ सकता है, लेकिन सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा है दोस्तों, और बजट सारे के सारे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार चाहे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। और 6-7 दिनों से बांद्रा के न्यायालय परिसर में भी अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे हैं कि जल्द से जल्द वकीलों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया जाए। और इसके अनेकों उदाहरण हैं। जोधपुर की घटना को लेकर सभी अधिवक्ता गण आशंकित है और एक प्रकार से भयभीत भी है कि किस प्रकार से वकीलों को टारगेट बनाया जाता है। तो इसके अलावा हम बात करें स्थानीय कर्षणा पुस्तकालय की, तो कर्षणा पुस्तकालय को लेकर हरिप्रकाश शर्मा ने एक बयान दिया है। ईओ ने, अधिशासी अधिकारी ने, जिस प्रकार से एक पालिका की भूमि पर चल रहे इस कर्षणा पुस्तकालय को लेकर एक नोटिस दिया था जो कि आज़ादी से पहले का चल रहा है दोस्तों, उसको नोटिस दिया और संचालित व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए ये भी कहा है उस नोटिस में कि बार बार हम आए लेकिन कर्षणा पुस्तकालय के ताला लगा हुआ था, हम इसका निरीक्षण नहीं कर पाए। लेकिन हरिप्रकाश शर्मा पार्षद जो 7 नंबर वार्ड के है, उनका कहना है कि उनको अधिशासी अधिकारी को कोई अधिकार ही नहीं है इस प्रकार से कर्षणा पुस्तकालय का निरीक्षण करने का। कैसे वो इनका निरीक्षण कर रहे हैं? ये तो आज़ादी से पूर्व संचालित एक व्यवस्था, एक संस्था है। और इसको लेकर ये भी आरोप हरिप्रकाश शर्मा ने लगाया कि कुछ लोगों की लालची नज़रें इस पर बनी है और इसको व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में वो यूज करके इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने कई बार इसके समाचार आपको दिखाए हैं, इसके ऊपर भी नज़रें लगातार बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस एक खबर की, जिस खबर की चर्चा पूरे राजस्थान में या सोशल मीडिया के थ्रू हो चली है दोस्तों। नेठराणा गांव की एक बेटी की, और उस बेटी के जो 2 पुत्रियां हैं और उनका जब विवाह था तो भात भरने की नौबत आई तो कितनी मार्मिक घड़ी दोस्तों उत्पन्न हुई, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से ये खबर बताने जा रहा हूँ। नेठराणा गांव की इस बेटी का नाम दोस्तों मीरा है, जो कि जांडवाला बागड़ हरियाणा में विवाही गई थी दोस्तों। और बहुत पहले की बात करें तो इनके पति का भी देहांत हो गया था और 2 बेटियां इनसे रही, और 2 बेटियों का कोई भाई भी नहीं था। और पिता की बात करें तो पिता भी काफ़ी पहले गुजर चुके थे, एक भाई था और वो भाई भी संतलाल अविवाहित था। और कुछ समय बाद जब एक उम्र उनकी आई तो वो भी एक पंजाबी बाबा की कुटिया में रहने लगे, और उसके बाद में उनका भी देहांत हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बेटी जो नेठराणा की बेटी थी मीरा, उनका अब नेठराणा में कोई सगा नहीं रहा था।
और उनकी बेटी की जब शादी थी तो बात एक सनातन परंपरा की आई, तो वो बात का न्योता देने के लिए दोस्तों नेठराणा गांव में पहुंचती है। बहुत ही मार्मिक ये घटनाएं भी है और उतनी संजीदगी के साथ इतिहास लिखा है ग्रामीणों ने नेठराणा गांव के। बादरा का नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा कर दिया दोस्तों। अब हम आपको वो खबर भी बताएंगे जो घटना मार्मिकता की पराकाष्ठा तक जाती है दोस्तों। वो बेटी गांव में पहुंचती है और कोई नहीं होता, क्योंकि वो एक जो उनका भाई होता है स्वर्गवासी, वो भी एक पंजाबी बाबा की कुटिया में अपना अंतिम समय गुजार चुके हैं। उस कुटिया के पास वो बहन, वो बेटी पहुंचती है अपने भाई की कुटिया पर, तिलक लगाती है उसके दरवाजे पर और तिलक लगाकर बात का न्योता देकर चली जाती है। और उसके बाद में उसकी चर्चा जैसे ही नीठराणा गांव में होती है दोस्तों, नीठराणा गांव में उमड़ पड़ते हैं ग्रामीण। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी होती है और वो तय करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इस नेठराणा गांव की बेटी मीरा, जो कि जांडवाला बागड़ हरियाणा में ब्याहिता थी, उसका कोई नहीं है, वो एक गरीब बेटी है, लेकिन वो बेटी नीठराणा की है, वो भादरा की बेटी थी। इसको लेकर बैठक हुई और सभी ग्रामीणों ने दिल खोल कर नेठराणा ग्राम के वासियों ने योगदान दिया। और आप दंग रह जाएंगे सुनकर कि 7 लाख रुपए नगद, चाहे बेटी कहे भांजी कहे, उसके विवाह में बात के रूप में नेठराणा के ग्रामीणों ने दिए। अन्य वाहन आदि गिफ्ट वगैरह भी दिए गए, कपड़े भी दिए गए और वहाँ जाकर पूरी रस्म निभाई एक सनातन परंपरा के अनुसार। और लगभग टोटल खर्चा जो ग्रामीणों ने किया इस बात में 10 लाख रुपए का खर्चा किया दोस्तों। उस गरीब कन्या, उस नेठराणा की गरीब भांजी कहे, उसकी बेटी के जो भात में जो ग्रामीण गए थे, उन्होंने इतिहास लिख दिया। बादरा का नाम सदा सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया और नेठराणा के सैकड़ों ग्रामीण भी इस बात में पहुंचे थे और दंग रह गया पूरा हरियाणा भी दोस्तों देखकर इस मार्मिक क्षण को। और पूरा परिवार, दोनों भांजिया नेठराणा गांव की और बेटी मीरा दोस्तों, उनके आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि पूरा गांव उनका भाई बन चुका था, उनका मामा बन चुका था दोनों बेटियों का। तो किस प्रकार की मार्मिक, एक प्रकार से अद्भुत बात आप कहेंगे नेठराणा ग्रामीणों की तरफ से। हमें भी गर्व है, साफ संदेश भारत के माध्यम से हम समस्त नेठराणा ग्राम के ग्रामीणों को साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भी गांवों के सभी लोगों को निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं आपसे कि आपके गांव में भी कोई गरीब कन्या, कोई गरीब बेटी अगर है, कोई गरीब महिला है, तो इसी के साथ आप भी श्री कृष्ण बनकर आए। क्योंकि आपने देखा होगा पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम बात श्री कृष्ण ने सुदामा की बेटी के रूप में बना था दोस्तों। आपको कथा कहानियों में, प्रचलित कथाओं के रूप में ये चीज़ें मिल जाएगी। नानी बाई का मायरा, आप ये कथा सभी सुन चुके होंगे। और जिस प्रकार से अपने भक्त नरसी को एक यादगार तोहफा दिया, उसकी लाज बचाई, उसको जिस प्रकार से ताने पड़ रहे थे, उन तानों से किस प्रकार निजात दिलाई और सदा सदा इतिहास के रूप में अंकित हो गया था नानी बाई का मायरा। और उसी प्रकार से नेठराणा गांव के इन ग्रामीणों ने भी क्या गजब का मायरा बना है अपनी नेठराणा गांव की बेटी, भादरा की बेटी मीरा के लिए और अपनी भांजी के विवाह के लिए। दोस्तों, वहाँ देखने वालों के आंखों में भी आंसू थे और बात भरने वालों के भी आंखों में आंसू थे और हरियाणा के उन लोगों के आंखों में भी आंसू थे। वो राजस्थान के इन सनातनी और धार्मिक लोगों को देखकर गदगद हो रहे थे और चर्चाएं पूरे हरियाणा में दोस्तों ये चल रही है और राजस्थान में भी ये चर्चा अब सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बन चुकी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आपको ये बात और नेठराणा ग्रामीणों का ये साहस, ये अदम परिचय? दोस्तों, सभी गदगद हैं। एक बार पुनः उन सभी ग्रामीणों को मैं साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और
ऐसी प्रेरणा आप पूरे क्षेत्र में फैलाते रहे और उनसे प्रेरित होकर ऐसे कारनामे और भी गाँव में ढाणियों में शहरों में हमें देखने को मिले तो मन गदगद होगा। और दोस्तों आज 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और 1934 को आज ही के दिन महान नेता कहें, हम दलितों के नेता कहें, काशीराम जो कि समाज सुधारक भी रहे हैं, उनकी जयंती, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आलिया भट्ट का जन्म फिल्मी अभिनेत्री है 1993 में आज ही के दिन हुआ था। और एक और साहिब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम रहे हैं, उनका भी 1943 को आज ही के दिन जन्म था। और बात करें राही मासूम रजा जो कि 1992 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। दोस्तों 2 हिट फिल्में आपको याद होगा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और मिली फिल्म, एक और लम्हे फिल्म, उनके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं। क्या शानदार गजब के साहित्यकार भी वो थे और एक बेहतरीन कवि भी थे, साहिल जो राही मासूम रजा है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें आज मंडियों के भाव की, तो आदमपुर से शुरुआत करते हैं। आदमपुर में सरसों 5121 रुपये, नरमा 7739 रुपये, ग्वार के भाव 5343 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और नौर मंडी का जिक्र करें तो आज ग्वार रहा उच्चतम मूल्य के रूप में 5460 रुपये प्रति क्विंटल, चना 4970, सरसों के भाव 5055, गेहूं के भाव 2240, जौ 2062, मूंग के भाव 7610 और कपास बिका है 8700, बाजरा 2240, अरंडी के भाव 6315, जबकि तारामीरा 5170 रुपये प्रति क्विंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7705, कपास के भाव 9700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 5200, ग्वार के भाव 5400, गेहूँ 2150 रुपये प्रति क्विंटल। और आज की नज़दीकी अंतिम मंडी सिवानी मंडी में भाव देखें तो ग्वार के भाव 5600 रुपये, चना 5100 रुपये, सरसों 5250 रुपये, जबकि मूंग के भाव 7200 रुपये, मोठ 6400 रुपये, गेहूं के भाव 2250, बाजरा 2200, तारामीरा 5100, जौ के भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज 15 मार्च को लगभग 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल थे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे और ये परिवर्तनशील मेघ आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें 16 मार्च को अगर मौसम का मिजाज बताए तो 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में भी रहेगा, 30 डिग्री मैक्सिमम रहेगा, लेकिन 25 से 29 डिग्री देर शाम को भी रहेगा। और ये टेम्परेचर जो कम रह रहा है इसका रीज़न है आसमान बादलों से ढका हुआ और बरसात की भी संभावनाएं, लगभग 0.1 mm बरसात की संभावना कल रात्रि को भी है। दिन में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों में इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। 17 मार्च को कुछ 8 से 10 mm बरसात भी भादरा क्षेत्र में हो सकती है। ऐसी संभावनाएं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से दिखाई दे रही है, मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिला के 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी कल रात्रि को चलेगी। 100% आसमान बादलों से ढका आपको कल भी मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।